उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में आज पसमानदा मुस्लिम समाज की एक महत्वपूर्ण कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में समाज के विकास, अधिकारों और भविष्य की रणनीतियों पर गहन मंथन हुआ। लेकिन इस अहम बैठक का माहौल तब और भी खुशनुमा हो गया जब इसी मंच से पसमानदा मुस्लिम समाज के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन मंसूरी का जन्मदिन बेहद धूमधाम के साथ मनाया गया। मेरा नाम महबूब आलम अंसारी है। आज यहाँ पर आप नेहरू बिहार में आए राष्ट्रीय कार्यक्रम। आज नेहरू बिहार में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आपके प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग भी थी। हमारे पूरे दिल्ली के और अगल बगल के लोग, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कांदना, किराना, सब जगह से लोग आए थे उनको बधाई देने के लिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना था, लेकिन किसी दूसरे प्रोग्राम में इसलिए आपको यहाँ मेन उद्देश्य ये है पसमानदा मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जाए हैं तो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे प्रदेश में और देश में दौरा कर रहे हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज इस समय कम से कम 14 स्टेटों में हमारा संगठन है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो मैं जो मकसद ये है कि जो लोग किसी भी वजह से आदमी पिछड़ गया, कारोबार में, बिरादरी में, अरे रुको तो सही, क्या हो गया? बात बोलो, बात से उनके लिए समाज के आप उधर चले जाओ। कम से कम 14-15 स्टेटों में उसका कारण यह है कि हमारे राज्य हर साल गरीब लड़कियों की शादी होती है, उसमें जाते हैं, मंदिर शरीफ में भी जाते हैं, वहाँ भी शादी कराते हैं। और जो लोग जो चुने लोग हैं उनके उत्थान के लिए वहाँ जाते हैं। कैसे क्या प्रोग्राम है, क्या है, सरकार से करते हैं। इसलिए पसमानदा जो समाज है आप बता रहे हैं, पसमानदा जो सब बता रहे हैं आप, क्या ये पसमानदा जो है एजुकेशन पे भी काम करता है या सिर्फ अपना राजनीति का काम करता है? पसमानदा मुस्लिम समाज है इसका मुझे तो जाना है। पसमानदा मुस्लिम समाज का एक कार्यकर्ता एजुकेशन गाँव में जाकर शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में, गोंडा में, देवरिया में, गोरखपुर में, बस्ती में, खलीलाबाद में, मुजफ्फरनगर में, मेरठ में। सर एक बात है, जिस तरह से ओबीसी का जो कोटा तमाम जनरल कैटेगरी लोगों ने ओबीसी के साथ नौकरियां जो बड़ी जाति के लोग हैं उनमें से जो सड़क पर घूमते हैं तो चराग टाइप के लोग हैं, तो कोई मंसूरी का, कोई अंसारी का, कोई जो है सर्टिफिकेट बना करके अपने बच्चों को दाखिला दिलवा देते हैं। इसमें जांच भी हो रही है और लोग पकड़े भी जा रहे हैं, कुछ लोग नौकरी से निकाले भी जा रहे हैं। इसलिए पसमानदा जग गया है, अपने हक को किसी को छीनने नहीं देंगे। जातीय जो है बजट में पास नहीं है, क्या आपका संगठन को? हाँ, तो जातीय जैसे उत्तर प्रदेश में जातीय भाट जैसे राजा के दरबार में दरबारी होते थे, जो कविता कहते थे, कहानियां कहते थे, उनको भाट कहा जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में उनको बड़ी जाति की सूची में रखा गया। जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो हमारे नेता अनीश मंसूरी साहब ने
जो आयोग के अध्यक्ष थे विश्वकर्मा जी, उनसे लड़ाई लड़के टाइम दिया मिलने का और ये कहा कि इन बिरादरियों को जो छूट गए हैं उनको इसमें शामिल किया जाए और लगभग उस समय सरकार मानने के लिए तैयार होगी, लेकिन ये काम नहीं हो पाया। आगे भी लड़ाई जारी है। अनिस मंसूरी जो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, उन्होंने समाज के लिए क्या करा उस समय जब वो मंत्री थे? वो हरीश मंसूरी जब मंत्री थे तो समाज में ये क्या, उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया। पूरे प्रदेश का कोई भी कार्यकर्ता किसी धर्म का हो, किसी बिरादरी का हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसके रहने और खाने की व्यवस्था कर दी और जहाँ तक हो सका उन्होंने मदद की। आप कहीं भी आप जाइए उत्तर प्रदेश में हरीश मंसूरी के बारे में आप पता करेंगे तो ये लोग यही बताएंगे हरीश मंसूरी ने सबसे बड़ा काम ये किया। हरीश मंसूरी का लड़का मर जाता है, हरीश मंसूरी के फादर मर जाते हैं, गाजियाबाद में कार्यक्रम था, लेकिन हरीश मंसूरी बात क्योंकि उनका कहना ये कि पहले समाज उनके त्याग और तपस्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिसने कम से कम 7-8 करोड़ रुपया अपने 20 इनकम बुक में टाइम का शोरूम था लखनऊ में, मायावती की सरकार में लूट लिया गया, तोड़ दिया गया। हरीश मंसूरी निराश नहीं हुए, हरीश मंसूरी पे हमले कराए गए, उनका दाहिना हाथ आप देखेंगे तो ये पिछड़ा हुआ है, ये काम नहीं करता है। आप देखिए और पसंद के कारवा को आगे जन्मदिन भी है तो ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरीश मंसूरी देश पर आए इस बात के साथ बढ़ाते रहेंगे जिस तरह से बढ़ा रहे। सर आज आप दिल्ली नेहरू विहार में आए हैं और दिल्ली कार्यकारिणी एक मीटिंग हुई है यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहिए इसके? वो ये पसमानदा मुस्लिम समाज का जो संगठन है, ये वो संगठन है जो पसमानदा से कोई भी जाति का हो, चाहे शेख हो, सैयद हो, मुगल हो, पठान हो और कुरैशी हो, अंसारी हो, नाई हो, धोबी हो, मर्द हो, जो अपने वक्त से अपने टाइम से पिछड़ गया वो पसमानदा है। मान लो किसी मालदारी हकूक में था और जाति से वो पिछड़ गया तो वो पसमानदा है। पसमानदा समाज के लिए हम लोग 2007 से बराबर काम कर रहे हैं, अपने साथ सभी गांव जाके जिले में जाके पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जब से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हमारा साहब बने, तो मैं देख रहा हूँ दिल्ली में 4 चांद लग गए हैं, जगह जगह सब जगह मीटिंग हो गई, सभी समाज के लोगों को जोड़ना काम कर रहे हैं। और रही पार्टी की बात ये है, जो पार्टी भी सत्ता में आती दिखाई देगी, जो पसमानदा को आरक्षण देगी, जो पसमानदा को टिकट देगी, पसमानदा उसे ही वोट करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो दिल्ली के अंदर, चाहे वो आप पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, पसमानदा उसी के लिए काम करेगा जो पसमानदा की लड़ाई लड़ेगा और पसमानदा को भागीदारी देगा। हुसैन मंसूरी का जन्मदिन भी है, उसके हुसैन मंसूरी साहब हमारे बड़े भाई हैं और जब से दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष बने, मैंने बताया भी आपको, और हमारे दिल्ली के प्रदेश प्रभारी भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। जब से पसमानदा के अंदर 4 चांद लगे हुए हैं, दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं, कोई जिला ऐसा नहीं जहां हुसैन भाई ने अपना पदाधिकारी नहीं किया। जन्मदिन है ना, मैं उनके जन्मदिन पर उनको मुबारकबाद देता हूँ और अच्छी कामना करता हूँ, उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो खूब मेहनत करें, पसमानदा की लड़ाई लड़े और पसमानदा के ही टिकट से वो विधायक बन के जो है सदन में जाए, पसमानदा की आवाज। क्या ये जो संगठन पसमानदा का भी आप कह रहे हो विधायक बने, क्या है राजनीति का संगठन? नहीं, ये तो सामाजिक संगठन है। मतलब जब जिस भी पार्टी को, मान लो आप पार्टी है, हम उसे सपोर्ट करेंगे तो वही टिकट देगी और उसी से जीत के जो है पसमानदा को विधायक बन के जाए और अपने लोगों की बात जी। दिल्ली प्रदेश के प्रभारी, दिल्ली में ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर तमाम दिक्कत आ रही है, खासकर 1904 में प्रूफ मांगते हैं, बात है। ऐसे में आपका संगठन उसके लिए क्या कर रहा है? देखिए, पहले तो मैं अपने आपको परिचय देता हूँ। मेरा नाम आदाब मंसूरी है
और मैं प्रभारी हूँ दिल्ली प्रदेश का पसमानदा मुस्लिम समाज का। अब आपने दिल्ली में सर्टिफिकेट की बात की, क्योंकि अभी तक हमारा संगठन ज्यादा कांग्रेस उत्तर प्रदेश और अदर स्टेटों में, दिल्ली में संगठन की भी शुरुआत हुई है। जब से हुसैन मंसूरी साहब को दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना, तब से लेकर आज तक संगठन पूरी मजबूती से समाज के बीच जाकर समाज का काम हो, और जो भी मुद्दे रह रहे हैं समाज के, चाहे वो सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे अदर मुद्दे हो, उन पर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो समाज का हो, सरकार से समाज को दिलाने के लिए दिल्ली में प्रावधान है अभी सर्टिफिकेट का, 94 का सर्टिफिकेट चाहिए होता है ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने के लिए। यूपी में भी क्या ऐसे कोई प्रावधान है? नहीं, हर स्टेट के मामले अलग है। हाँ, मैं वही जानना चाहता मामले अलग है और दिल्ली के मामले अलग है, ठीक है ना। यूपी में भी लड़ाई लड़ी जा रही है, यहाँ भी लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए अभी क्या है, मैं आपको बता दूं, संगठन ने कुछ चीजों पे तो सफलता हासिल कर दी। जितने काम संगठन को करने सब नहीं कर पाए, कुछ चीजों पे सफलता हासिल कर दी, कुछ बड़े काम अभी बाकी है। जैसे जैसे संगठन मजबूत होता जाएगा, उसी स्थिति में संगठन सारे कामों में सफलता हासिल कर सकता है। बता रहे हैं आप, कुछ बिरादरी ऐसी है जो बजट में ही नहीं है, और नाम तो कहते हैं कि नाम से तो कहते हैं कि बिरादर है, लेकिन वो बजट में नहीं है। अगर किसी की हम गवर्नमेंट से अपनी मतलब कुछ फायदा उठाना चाहें, वो नहीं मिल पाता है, उसके लिए आप संगठन क्या करें? उसके लिए संगठन अब करेगा नहीं, पहले से ही जो है सरकार से पत्राचार के माध्यम से बराबर मांग कर रहा है कि जो जातियां गजट में नहीं आ पाई है, उन जातियों को गजट में लाने का काम सरकार करे। मैंने बताया ना अभी कि कुछ काम हो गए हैं, कुछ काम बाकी है। उसमें एक काम ये भी है कि कुछ जातियां गजट हो चुकी है, कुछ जातियां गजट होना भी बाकी है। पत्राचार के माध्यम से सरकार से लड़ाई बराबर चल रही है, हमारे राज्य के माध्यम बराबर पत्राचार के माध्यम से सरकार से मांग कर रहे हैं। और अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर इन मांगों को लेकर सबको भी। सर आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हुसैन मंसूरी साहब का जन्मदिन भी है, क्या कुछ कहना चाहिए? हुसैन भाई के दिन में चाहिए दिल की बात बताऊं, क्योंकि जिस उम्मीद से हुसैन भाई को दिल्ली का प्रदेश उन्होंने उम्मीद ही फेल कर, कहीं बहुत बढ़ चढ़कर उन्होंने मेहनत कर, मतलब हम उम्मीद नहीं थी कि इतनी मेहनत करेंगे। और बल्कि हुसैन भाई ने ये करके दिखा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी में रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन विदान पैदा। वो कहता उस माँ के लाल को सलाम, हुसैन मंसूरी को सलाम, और गलियों में पैदाइश पर मेरे संगठन और मेरे नेता की जानिब से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। और मैं फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुसैन मंसूरी को इज्जत और सेहत की दौलत से माला हो। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद हुसैन मंसूरी है, मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पसमानदा मुस्लिम समाज से। दिल्ली प्रदेश का कार्यकारिणी बैठक आज आपके कार्यालय पे हुई है, क्या इसका उद्देश्य था करने का? देखिए, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि दिल्ली प्रदेश में जो हमारी टीम जो तैयार हो रही थी, उस सारी टीम की आज ये कार्यकारिणी बैठक हुई है। उस सारी टीम को हमने बताया, समझाया कि पसमानदा क्या है, आपके हक क्या हैं, आपको राजनीति हिस्सेदारी कैसे लेनी है। सबसे पहले तो अपनी जो टीम है, उस टीम को हमें अवगत कराना था हर एक चीज़ से, वो इस मीटिंग के अंदर किया गया। और साथ ही साथ इस बैठक के अंदर जो आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है सभी साथियों ने, आज आपने कुछ नई ज्वाइनिंग भी की है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग की है? और देखिए, मैंने अभी आपको मैं बता रहा था कि पसमानदा समाज अब जाग चुका है। आप देख रहे थे कि दिल्ली की जो टीम थी, आज हमारे पास जगह कम पड़ गई। जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है पसमानदा समाज की हमारी टीम ने, मैं अपनी पूरी प्रदेश की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और साथ ही साथ पूरी प्रदेश की टीम से जो भी हमारे जिलाध्यक्ष, जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष या जो भी हमारे प्रदेश सचिव या महासचिव, उन सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली के एक एक कोने कोने जाकर अपने सभी साथियों को, पसमानदा लोगों को, पसमानदा समाज के लोगों को जगाना है, उनको बताना है कि आपकी हिस्सेदारी क्या है, आपकी भागीदारी क्या है। अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलने वाला।
अब हक मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब इंशाल्लाह हक छीनने की ज़रूरत है। और ये प्रदेश की टीम जो आज यहाँ पर हमारे कार्यालय पर इकट्ठी हुई है, इस टीम का मैं तहे दिल से फिर शुक्रिया अदा करता हूँ कि अब ये टीम, मैं भी समझता हूँ इस चीज़ को कि इतनी जागरूक हो चुकी है कि इंशाल्लाह अपना हक छीन कर रहेगी। मंसूरी साहब, जिस तरह से आज कार्यकारिणी बैठक बता रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जन्मदिन था इसलिए इतनी भीड़ थी। देखिए, क्या जन्मदिन का कार्यकारिणी का बहाना था, जन्मदिन मनाना था? पत्रकार महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले भी आप हमारे मीटिंग में आए हैं और आपने देखा होगा भीड़ तो तभी भी थी, पर हाँ ये आप कह सकते हैं कि ये दिन एक ऐसा चुना गया कि उस दिन हमारा जन्मदिन भी था और सभी प्रदेश की टीम को जो है ना सारे केक आना और फिर सारी मुबारकबाद देना। देखिए, ये पूरी प्रदेश टीम का जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। ये इतना प्यार मुझे दिया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सभी साथियों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं और हमारी आवाज़ को जो है ना नेताओं तक और आवाम तक पहुँचाने का काम करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यकारिणी बैठक में आपके राष्ट्रीय लेवल के कितने पदाधिकारी थे जो आपकी इस मीटिंग में शामिल? देखिए, हमारे राष्ट्रीय लेवल के हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही साथ हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हमारे प्रभारी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष भी यहाँ मौजूद थे और पूरी दिल्ली प्रदेश की भी टीम हमारी यहाँ पर मौजूद थी। मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्हें आपने ज्वाइन करा है। दिल्ली के जो चुनाव है, निगम पार्षद का या विधानसभा चुनाव या लड़ने का इरादा है आपका? देखिए, मेरा कोई चुनाव लड़ने का इरादा नहीं है और मेरा संगठन वो समाज की एक कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करना चाहता है। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ना मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से इस बात का क्लियर करता हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना। पहला मौका जब आपका जन्मदिन इतनी धूमधाम से मनाएगा तो वो संकेत दे रहा कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में। पत्रकार महोदय, ये आप अपने हिसाब से कहते हैं कि संकेत दे रहा है, पर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब से मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तब से ये पहला मेरा जन्मदिन है। आज इस दिन पर हमारी पूरी प्रदेश की टीम की बहुत ज़्यादा गुजारिश थी कि आज के दिन हमारी कार्यकारिणी बैठक की जाए, तो हमने आज का दिन इसलिए नियुक्त किया। आपको माननी पड़ेगी, जनता का जन सैलाब है और आपको चाहती है नेता बनाना। देखिए, मैं आपसे फिर बार मैं चाहता हूँ पसमानदा समाज का नेता बने। मैं चाहता हूँ जो हमारा वोट है उस वोट का हमें अधिकार मिले। मैं खुद नेता बनना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ पसमानदा समाज का नेता बने, पसमानदा समाज की आवाज़ को बुलंद करे, पसमानदा समाज के दर्द को समझे, पसमानदा समाज की जो मॉब लिंचिंग हो रही है उनको उन दर्द को समझे, उनको रोकने का काम करे। पसमानदा समाज को हर जगह हर मोड़ पर सताया जा रहा है, दबा कुचला माना गया।